अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक जालिम बादशाह और लोमड़ी की कहानी जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। इसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग इससे नफरत करते और इसका नाम आता तो डर से कांपने लगते थे। एक दिन जाने क्या हुआ कि बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा होकर गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आप सबका शहंशाह आज पूरी रियाया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफी और सख्ती नहीं करूँगा। मैं अपनी सारी रियाया के साथ शफकत और नरमी से पेश आऊँगा और तारीख के दिनों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाह में शुमार किया जाएगा। वहाँ पर खड़े सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सठिया गया है, इसको क्या हो गया है। खैर सब ने सोचा कि हमें ऐसे ही बोल रहा है शायद। चलो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। अब तो वक्त ही बताएगा कि बादशाह असल में तब्दील हो गया है या फिर हमारे सामने ड्रामे कर रहा है। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी आवाम इससे बहुत हैरान थी। कई महीने बीत गए। बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुका था। अपनी रियाया के साथ बहुत ही इंसाफ और रहमदिली से पेश आता था। अब तो रियाया भी इसके साथ बहुत खुश थी और सब सोच भी रहे थे कि अचानक बादशाह को हुआ क्या है कि वो इतना नेक दिल और इंसाफ पसंद हो गया है। ये तो बहुत ही जालिम था, सब पर जुल्म करता था। ये सोच हर किसी के दिल में थी, लेकिन बादशाह के डर की वजह से कोई बादशाह से पूछता ना था। एक दिन वजीर से सब्र ना हुआ और वो हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि ज़िले इलाही आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया है। बादशाह बोला, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं खुद को इतने तब्दील कर गया। आओ मेरे वजीर, मेरे साथ बैठो और सुनो कि मेरे साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, इसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। भागते भागते लोमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो अपने बिल में छलांग लगा रही थी कि अचानक कुत्ते ने इसकी टांग पकड़ ली और जोर से इस पर काट दिया। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजूर टांग घसीटकर बिल में घुस गई। इस कुत्ते ने उस बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देखा वो एक खूंखार कुत्ता एक आदमी पर भौंके जा रहा था। इस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने खींचकर एक भारी सा पत्थर इस कुत्ते को दे मारा। कुत्ते ने खुद को उस पत्थर से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर उस कुत्ते की टांग पे जा लगा, जिसकी वजह से कुत्ता माजूर हो गया। कुत्ता दर्द से चीखने और चिल्लाने लगा और मैं भी सोचने लगा कि खुदा की लाठी भी कितनी बेआवाज होती है। इसने लोमड़ी को काट के माजूर किया था, अब खुद भी माजूर हो गया है। अभी ये सोच ही रहा था कि वो जालिम इंसान वहाँ से जाने लगा और अचानक एक घोड़ा भागता हुआ आया
اور اپنی دونوں ٹانگوں سے اس ظالم کو ٹکر دے ماری۔ گھوڑے کی زوردار ٹکر کی وجہ سے وہ ظالم انسان اپنی جگہ سے اڑا اور ایک گڈھے میں جا کے گر گیا اور اسے بہت ساری چوٹیں آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوف ہونے لگا۔ یا اللہ، میں بھی تو اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا ہوں۔ میں ہر کسی پر اپنا حکم چلاتا ہوں، چاہے کوئی میرا حکم پورا کر سکے یا نہ کر سکے، میں اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتا ہوں اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، چاہے کوئی مرے یا کوئی جیے۔ اور میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ انصاف بھی نہیں کیا، تو مجھے ڈر ہے کہ میرا خالق بھی میرے ساتھ وہی کرے گا جو میں اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ بس یہی سوچ کر میں نے خود کو تبدیل کیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ چھوٹا سا سبق دیا ہے کہ میں سدھر جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں، ان کے ساتھ انصاف کروں۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ مانا۔ بے حس وزیر پر بادشاہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کا کچھ اثر نہ پڑا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ بادشاہ اب فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت پلٹ دوں، اس کو مار کر میں اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام ایسا ہوا کہ وہ گھٹیا وزیر دھڑام سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اور وزیر وہیں پہ تڑپ کے مر گیا۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سوچو کہ کسی نے نہیں دیکھا اور میں بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑی سے بڑا سلطان اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور اگر برا کرو تو یاد رکھو کہ تمہیں کہیں بھی زمین پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتو۔ تو بچوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ سب کو یہ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، تاکہ میں اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناؤں۔